News 18 इंडिया। देखिए पंकज, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिख रही है क्योंकि भारी जैम है। वहीं दूसरी तरफ जो सिंघू बॉर्डर है क्योंकि करनाल और हरियाणा के राज्य और पंजाब की तरफ से जो लोग आते हैं या हिमाचल की तरफ से जो आते हैं वो सिंघू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर भी भारी भरकम बैरिकेड्स का सामना करने की वजह से वहाँ पर जैम की स्थिति है। लोगों को जो अल्टरनेट रास्ते हैं वहाँ से भेजना पड़ रहा है। वहीं अगर बहादुरगढ़ की तरफ से, रोहतक की तरफ से आते हैं दिल्ली की तरफ तो टिकरी बॉर्डर को पार करना होता, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर भी स्थिति कमोबेश इसी तरह की है। लंबा लंबा जैम लोगों को दिखाई देगा। सड़कों तकरीबन 20-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो रूट है उसको तय करके लोग आ रहे हैं क्योंकि सबको अपने काम पर तो जाना ही है। उसके साथ ही जिस तरह की स्थिति है इस स्थिति से लोग रोजाना दो चार हो रहे हैं क्योंकि पिछले तकरीबन 15 दिन से ये हुई। और यहाँ पर जो आपको दिखाई ये पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसलिए उस रूट को बंद रखा गया है। सिर्फ एक वाहन निकलने की जो इस जगह है वहाँ से लोग निकल रहे हैं क्योंकि भारी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। और स्थिति इस तरह की है कि इस तरह का लंबा जो जैम है बिल्कुल तस्वीरों में दिखा रहे हैं दीपक बिष्ट की किस तरह से, हालांकि दिल्ली कूच का ऐलान किया किसानों ने, उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर रीजन में अब ट्रैफिक की दिक्कत से रूबरू होना पड़ रहा है जो आम लोगों को। वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। मानव यादव हमारे सहयोगी लगातार शंभू बॉर्डर पर हैं। मानव, सख्त निर्देश है होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, वो किसी भी तरह से बिगड़ना नहीं चाहिए। तो पुलिस की मुस्तैदी किस तरह से है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं, जरा उसके बारे में भी अगर आप ब्रीफ दे पाएं। बिल्कुल पंकज, जब आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ठीक उसी समय हमें जानकारी ये मिली है कि पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर बात करने पहुंचे हैं। कौन वो अधिकारी है ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ पर ये संबोधन चल रहा है वहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस भी समझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आपके जो डीजीपी पंजाब पुलिस के हैं उन्होंने साफ संदेश दिया कि बड़ी मशीनों को यहाँ से हटाइए क्योंकि ये एक तरीके से कानून का उल्लंघन है। लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, हरियाणा सरकार रास्ता साफ कर दे तो हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों से समझिए किसानों की संख्या कितनी ज्यादा है, तैयारी कैसी है, ये तस्वीरें खुद बयां करती है। क्योंकि आगे मैं देख पा रहा हूं तो हमारे दर्शक भी देख पाएंगे हमारे कैमरे की नजर से कि किस तरीके से आगे टैंकर्स खड़े हुए हैं, आगे पोकलेन मशीन खड़ी हुई है, आगे किसान नेता संबोधन दे रहे हैं। और ये वो समय है जिसको लेकर किसान नेताओं ने कहा है कि हमें दिल्ली कूच करना है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है और मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर भी हाईकोर्ट का दबाव है क्योंकि हमने देखा कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि ट्रैक्टर हो या बड़ी गाड़ियां हो उनको एक तरीके से सड़कों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसानों की तरफ से पक्ष उसमें रखा गया है हालांकि कि हम ट्रैक्टर सड़क पर नहीं लाना चाहते, लेकिन सरकार बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी मानव यादव ने बताई कि पंजाब के पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस के ये जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो किसान नेता वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत कर रहे हैं, शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसके बारे में वो तमाम किसान नेताओं को बता रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर्स इस वक्त शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये हम आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बड़ी खबर है, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी, चूंकि होम मिनिस्ट्री की इस पूरे आंदोलन को लेकर उस पर नजर बनी हुई है, डीजीपी को आदेश दे दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़नी नहीं चाहिए। लिहाजा पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर्स इस वक्त पहुंचे हैं, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें जो आप लेकर आए हैं, पोकलेन मशीन है, जेसीबीज हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाए। और किसान नेताओं से लगातार ये बातचीत चल रही है। मानव हमारे साथ है। मानव, आप जैसा कि बता रहे हैं पुलिस अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, बात कर रहे हैं किसान नेताओं से, समझा रहे हैं उन्हें। बिल्कुल, देखिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि गृह मंत्रालय रात से ही इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए है क्योंकि दो राज्यों की सीमा है, दो राज्यों में कानून व्यवस्था का पूरा मसला है। और इसलिए कल रात को ही जो पंजाब के मुख्य सचिव है उनसे भी बाकायदा बातचीत की गई है। उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसान तो मौजूद हैं लेकिन किसान नेता इस बात को खुद ही कहते हैं कि उनकी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो माहौल को खराब करते हैं और वो जिम्मेदारी डाल देते हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस उनसे निपटे। ऐसे में हरियाणा पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े। और किसान नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी आड़ में कुछ लोग माहौल खराब करने भी यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे में पुलिस की कोशिश ये है कि किसानों को समझाया जाए। दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज है। उन्होंने ये भी कहा किसान नेताओं ने कि हमारी मांग नहीं है, ये वादा है और ये वो वादे हैं जो सरकार हमसे पहले मानव जवाब तो इन पंडेर से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात की। एक तरफ तो कह रहे थे कि शांति बनाए रखें, हम तमाम जो यूथ वहां पर है उससे ये कह रहे हैं,
दूसरी तरफ जब आपने उनसे पूछा कि अगर हिंसा होती है तो कौन जिम्मेदार होगा, उन्होंने कहा केंद्र जिम्मेदार होगा। देखिए, जब हमने उनसे सवाल किया कि हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि किसान नेता ये खुद ही कहते हैं कि हम घर घर से युवाओं को यहाँ पर लेके आए अपनी जिम्मेदारी पर, तो ये सवाल बहुत वाजिब था और एक जिम्मेदार मीडिया नेटवर्क होने के नाते हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। और उसके पीछे मुझे लगता है कि उनकी सोच ये है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन अगर यहाँ पर करना चाहते हैं तो रास्ता तो हरियाणा पुलिस ने रोका है। जब भी हम उनसे कहते हैं कि आप ये शंभू बॉर्डर पर इतना प्रदर्शन क्यों, तो किसान साफ कह देते हैं कि पुलिस ने रास्ता रोका है, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आगे जाना चाहते हैं, रास्ता खुल जाएगा तो हम चले जाएंगे और ये सड़क अपने आप ब्लॉक होने से बच जाएगी। तो हिंसा को लेकर वो सरकार के ऊपर जरूर डाल रहे हैं, लेकिन जब रास्ता ब्लॉक करने की बात आती है तो कहते हैं कि ये सब हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार कर रही है। पंकज बिल्कुल, जरा कैमरा भी घुमाते रहिए मानव, ताकि हम देख पाए, अपने दर्शकों को दिखा पाए कि इस वक्त ग्राउंड जीरो जो है वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अब ऐसे में लीडरशिप चाहिए होती है, कोई भी आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, उसको लीडरशिप चाहिए होती है। तो क्या किसान नेता जो वहां पर मौजूद हैं, जिनमें डल्लेवाल हो, पंडेर हो, उनकी बात सुन रहे हैं, वो जो यूथ वहां पर मौजूद है? मानव बिल्कुल, देखिए करीब 9 बजे के बिल्कुल करीब 9 बजे के आसपास एक संबोधन यहाँ पर दिया गया और ये वो भीड़ है जिसको सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने संबोधित किया। संबोधन में ये कहा कि आपको किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं करनी है, अपनी तरफ से पहले कोई प्रहार नहीं करना है। बाकायदा युवाओं को, किसानों को यहाँ पर शपथ सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिलाई है कि आप ये कसम खाइए और ये सारी चीजें मीडिया के सामने कैमरे पर हुई हैं कि आप कसम खाइए आप कोई हिंसा नहीं करेंगे और आप ये भी कसम खाइए कि आप बॉर्डर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ जो किसान नेता है वही बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपील किसान नेताओं की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इतने इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं तो शायद वो लीडरशिप उसको कैसे कंट्रोल करती है ये भी उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम नहीं चाहते किसी भी घर का कोई चिराग बुझे, किसी भी घर में कोई एक तरीके से कोई घायल भी हो। तो ये कोशिश उनकी यहाँ पर है लोगों को समझाने की, खासतौर से युवाओं को समझाने की, क्योंकि लगातार हमने देखा है बीते 9 दिन में लगातार खासतौर से युवाओं को ये समझाया गया है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, कोई तकरार पुलिस से नहीं करनी है, हम बातचीत सरकार से कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ये कहते दिखाई दिए कि आप शांत रहिए, सरकार के संदेश का इंतजार करिए, संदेश नहीं आया तो सबसे पहले जो आपके किसान नेता हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया। और उन्होंने एक लाइन और भी उसमें जोड़ी थी संबोधन में कि अगर कुछ होता भी है तो आंदोलन नहीं रुकना चाहिए, आप लोग आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, ये भी कसम खाइए। तो ये सारी कस्में यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से उन तमाम प्रदर्शनकारी किसानों को बिल्कुल। तो न्यूज 18 इंडिया पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो हमारे सहयोगी मानव यादव बता रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी, बड़े ऑफिसर्स इस वक्त पहुंचे हैं शंभू बॉर्डर पर। उनकी कोशिश है कि किसानों को समझाया जाए ताकि वो अपना इरादा बदलें, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर, बावजूद इस बात के आदेश दिए गए थे कि बड़ी मशीनें लेकर आप ना आए, वो लेकर आए हैं तो वो वहां से हटा ली जाएं, ये भी कह रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मानव, इस बार हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपके जरिए हम तक पहुंच रही हैं, बुजुर्ग किसान नजर आ रहे हैं, अब यूथ वहां पर नजर आ रहा है, महिलाएं नहीं नजर आ रही। क्या महिला प्रदर्शनकारी भी मौजूद है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जब मंच लगता है तो वहां पर महिलाएं बैठती हैं, अरदास करती हैं, संबोधन भी देती हैं, लेकिन तादाद तुलना में अगर देखूं पुरुषों के तो बहुत कम है, ना के बराबर है। बच्चे भी दिन में आते हैं घूमने के लिए, लेकिन सुबह शाम के बाद वो यहाँ पर ज्यादातर नहीं दिखते। तो कुछ महिलाओं की यहाँ पर ट्रॉलियां हैं, उसमें वो रहती हैं, प्रदर्शन में हिस्सा भी लेती हैं, और यहाँ पर दिन भर लंगर चलता है, दिन भर गुरुद्वारे आसपास के जो है वहाँ से खाना भी यहाँ पर आता है। तो महिला भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग हैं, युवा हैं और हर उम्र के किसान यहाँ पर हैं पूरे प्रदर्शन में। और ये सिर्फ आज ही नहीं, पूरे 9 दिन हमने देखा कि दूर दूर से, और पंजाब के अलावा दूर यहाँ पर एक चीज ये भी थी कि जब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आसपास खाना बनता है तो आसपास के गाँवों से ये कह दिया गया कि आपको खाना नहीं बनाना है, खाना हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तो एक तरीके से मिलजुल कर ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और जो तस्वीर हमने 2 साल पहले सिंघू बॉर्डर पर देखी थी, उस प्रदर्शन के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थित चीजें हमें दिखाई दी है, चाहे वो मीडिया को लेकर हो, चाहे मीडिया के खिलाफ किसानों का बर्ताव हो, तो वो चीजें बहुत व्यवस्थित यहाँ पर रही हैं। कंट्रोल अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है किसान नेताओं का, क्योंकि इतनी भीड़ को संभाल पाना 2 नेताओं के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है।
और वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, कसमें खिला रहे हैं। तो ये अपने आप में अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि सारी चीजें कंट्रोल में चल रही हैं और जो लीडर्स है किसान नेता वो अच्छे से पूरा मैनेज करके यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार बातचीत की पहल कोशिश कर रही है किसान नेता तो बात करने की, तो उनका ये कहना है कि अभी हमको कोई संदेश नहीं मिला है, संदेश मिलेगा, बातचीत का रास्ता फिर से खुलेगा तो हम एक बार फिर से अपने प्रोटेस्ट को स्टैंड बाय पर डाल के बातचीत करने चले जाएंगे। जैसा हमने बीते 4 दिन में देखा कि जब सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हो रही थी तो यहाँ पर ना ही पुलिस की तरफ से ना ही किसानों की तरफ से कोई हिंसा, कोई बवाल हमने यहाँ पर नहीं देखा था। पंकज, चलिए आप नजर बनाए रखें।